नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दाहोद के फतेहपुरा में उम्मीदवारों का शक्ति प्रदर्शन, समर्थकों के साथ रोड शो कर उम्मीदवारी फॉर्म भरे गए। चिड़ियावासा गांव में रोडवेज बस की टक्कर से मचा हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा, मामला करवाया शांत। रंगदारी मांगने वाली गैंग पर कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, अयूब लाला गैंग का 5वां आरोपी गिरफ्तार। बलिया खेड़ा में जरूरतमंद बच्चों को बांटी जूते चप्पल, छोटी सादड़ी क्षेत्र में संस्था ने किया आयोजन। प्रतापगढ़ के सुहागपुरा में जिला कलेक्टर ने ली रात्रि चौपाल, आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के दिए निर्देश। घाटोल थाना क्षेत्र में माचिस से खेलना पड़ा भारी, 7 साल की बच्ची गंभीर रूप से झुलसी, अस्पताल में भर्ती। महात्मा ज्योतिबा फूले की 199वीं जयंती मनाई, डूंगरपुर में जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम आयोजित। बागीदोरा विधायक पटेल ने किया नवनिर्मित 4 दीवारी का लोकार्पण, बड़ौदिया क्षेत्र के चिरोला छोटा गांव में आयोजित हुआ कार्यक्रम। निशुल्क नेत्र एवं होम्योपैथी चिकित्सा शिविर आयोजित, डूंगरपुर जिले के पाड़वा गांव में हुआ कार्यक्रम। गौ सम्मान आह्वान को लेकर बैठक आयोजित, विशाल रैली को लेकर कार्य विभाजन किया गया। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का बड़ा शिकंजा, कोतवाली पुलिस ने 100 से ज्यादा वाहन जब्त किए। खेत में फांसी लगाकर युवक ने दी जान, जांच में जुटी पुलिस। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र में हुई दर्दनाक घटना। बांसवाड़ा में ज्योतिराव फूले की जयंती मनाई गई, प्रगतिशील लेखक संघ ने किया आयोजन। स्टेट हाईवे 54A पर सड़क की बदहाल स्थिति, गड्ढों और उड़ती धूल के कारण वाहनधारी हो रहे परेशान। अर्थुना के पीएम श्री विद्यालय का औचक निरीक्षण, अधिकारियों ने देखी योजनाओं की स्थिति, दिए निर्देश। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। गुजरात में हो रहे पंचायत चुनाव के तहत दाहोद जिले के फतेहपुरा में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। आज उम्मीदवारों द्वारा बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ भव्य रोड शो आयोजित कर उम्मीदवारी फॉर्म भरे गए। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच भारी उत्साह और घमासान देखा गया। प्रत्येक दल के उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए तहसील पंचायत कार्यालय पहुंचे और उम्मीदवारी नॉमिनेशन दाखिल किया। निर्दलीय उम्मीदवारों के भी मैदान में उतरने से चुनाव में रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हो, इसके लिए फतेहपुरा पुलिस द्वारा तहसील पंचायत कार्यालय में चाक चौबंद बंदोबस्त किया गया था। उल्लेखनीय है कि उम्मीदवारी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 अप्रैल है। बांसवाड़ा उदयपुर रोड पर चिड़ियावासा गांव के पास एक रोडवेज बस ने कार को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। टक्कर के बाद कार में सवार लोग बस का पीछा करते हुए रोडवेज बस स्टैंड तक पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने समझाइश कर दोनों पक्षों को शांत कराया, जिसके बाद माहौल सामान्य हुआ। हादसे में किसी के गंभीर घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन कार सवार लोगों ने चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बाद में कार में सवार लोग कानूनी कार्रवाई के लिए सदर थाने के लिए रवाना हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात अय्यूब लाला गैंग के 5वें गुर्गे जितेंद्र उर्फ अन्ना को पुलिस ने मध्य प्रदेश के रतलाम जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर बांसवाड़ा लाया है। शहर कोतवाल बुद्धाराम बिश्नोई के अनुसार 23 फरवरी को एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगी गई थी, जिस पर मामला दर्ज कर विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान आरोपी एमपी की जेल में बंद मिला। वह बांसवाड़ा पुलिस की टॉप 10 की सूची में शामिल था और उस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी के खिलाफ बांसवाड़ा, उदयपुर और पिपलोदा में हत्या, मारपीट, आमसेक सहित 12 से अधिक मामले दर्ज हैं। इससे पहले पुलिस मुख्य आरोपी अय्यूब लाला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल आरोपी से पीसी रिमांड पर पूछताछ जारी है। जितेंद्र तेली उर्फ अन्ना निवासी पिपलोदा, इसको कल जावरा जेल से गिरफ्तार किया है। ये अय्यूब लाला के जो मुख्य यहाँ गुर्गा था बब्बू, उसके साथ काम करता था, उसी की दुकान पर काम करता था तथा लोगों को डराना धमकाना मारपीट करने में साथ में जाता था। इसके खिलाफ कुल 8 मुकदमे दर्ज है, जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट और सांप्रदायिक सद्भावना को आहत करना, इस तरह के टोटल 8 मुकदमे हैं। ये थाने का टॉप 10 वांछित में भी था और इनामी अपराधी भी था। छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के साटोला ग्राम पंचायत के बलियाखेड़ा गांव में मानवता और सेवा का सराहनीय उदाहरण देखने को मिला। यहां स्वतंत्रता की नन्ही उड़ान सेवा संस्थान एवं विकास समिति द्वारा जरूरतमंद बच्चों के लिए जूते चप्पल वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार मोहिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों को छाछ पिलाकर की गई। इसके बाद सभी बच्चों को चप्पलों का वितरण किया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी मोहिल ने स्वयं बच्चों को अपने हाथों से चप्पल पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया। बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी और उन्होंने संस्थान के इस प्रयास के लिए आभार जताया। अधिशासी अधिकारी ने इस मौके पर कहा कि इस तरीके के सेवा कार्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। कार्यक्रम में सुमित माली, रोहित मालवीय, राजकुमार गायरी, लखन प्रजापत सहित संस्थान के कई सदस्य मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में आमजन की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए सुहागपुरा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने ग्रामजनों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को उनके समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान सीएचसी सुहागपुरा में रिक्त पदों पर कार्मिक लगाने, सीसी रोड निर्माण, अतिक्रमण हटवाने, आबादी पट्टा दिलाने, पीएम सम्मान निधि से संबंधित प्रकरणों और जर्जर भवनों से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। एसपी बी आदित्य, एडीएम विजेश कुमार पंड्या, जिला परिषद सीईओ पर्वत सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इससे पहले जिला कलेक्टर ने सुहागपुरा में विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। अमरथून गांव में माचिस की तीली जलाने के दौरान 7 वर्षीय बालिका अंबू पिता उदा गंभीर रूप से झुलस गई। जानकारी के अनुसार बच्ची घर के आंगन में खेल रही थी। इसी दौरान उसने माचिस की तीली जलाई, जिससे उसके कपड़ों में आग लग गई। आग तेजी से फैलने के कारण बच्ची बुरी तरह झुलस गई। परिजनों ने तत्काल उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां बर्न वार्ड में उसका इलाज जारी है। अमरथून। बच्ची का क्या नाम है? अंबू। उसके पिताजी का? उदा। क्या हुआ उसको? ये इसके जेब में तालियां थी, इसको खेलते खेलते इसीलिए लगाई कि होगा क्या पता। तो आग लग गई? हाँ, आग लग गई। हम तो साथ में थे ही नहीं। तो जल गई है? हाँ, जल गई। क्या नाम है इसका? अंबू। कौन से गांव के है? अमरथून। अमरतून। आपका क्या नाम है? उदा। आपकी बेटी लगती है? हाँ, बेटी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। डूंगरपुर जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा राव फूले की 199वीं जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला परिषद के ईडीपी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर देशलदान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, समाज सेवी बंशीलाल कटारा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने महात्मा ज्योतिबा फूले के लिए चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, उपखंड अधिकारी डूंगरपुर सोनू कुमार गुज्जर, समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक हेमंत सैनी व अन्य अधिकारीगण, कर्मचारी और स्कूली विद्यार्थी उपस्थित रहे। महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए काम किया और समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष किया। बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत इटाहुआ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चिरोला छोटा में नवनिर्मित 4 दीवारी का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल थे एवं पंचायत समिति सदस्य धर्मेंद्र राणा ने अध्यक्षता की। विधायक पटेल ने कहा कि हमारी लड़ाई शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पर फोकस है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सभी प्रकार के मुद्दों को हम विधानसभा पटल पर पुरजोर तरीके के साथ रख रहे हैं और निरंतर आगे भी रखेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक ने क्षेत्रवासियों की जन समस्याएं सुनी और समाधान को लेकर आश्वासन भी दिया। विधायक ने कहा कि आने वाले समय में बागीदोरा में राजकीय महाविद्यालय खोलने को लेकर प्रयास जारी है। जल्द ही बागीदोरा तहसील में राजकीय महाविद्यालय खुलेगा। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर मंथन करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने अपने कार्य को लेकर अपने अपने विचार रखे। डूंगरपुर जिले के पाड़वा गांव में आस्था क्लिनिक व ममता सेवा संस्थान द्वारा विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर निःशुल्क नेत्र जांच एवं होम्योपैथी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 201 मरीज लाभान्वित हुए। शिविर में नवनीत आई केयर एंड ऑप्टिकल्स, सागवाड़ा नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर निशांत सोनी ने मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना संबंधी समस्याओं सहित विभिन्न नेत्र रोगों की जांच की। इस दौरान 20 मरीजों के मोतियाबिंद ऑपरेशन चिन्हित किए गए, जिनका निःशुल्क ऑपरेशन दृष्टि नेत्रालय दाहोद में कराया जाएगा। श्री आर के होम्योपैथी हॉस्पिटल के डॉक्टर रजनीश जैन ने त्वचा रोग, किडनी एवं पित्ताशय की पथरी, बाल झड़ना, दमा, महिला एवं बच्चों के रोग का उपचार किया। शिविर में कुल 108 मरीजों को निःशुल्क होम्योपैथी दवाएं वितरित की गई तथा 93 मरीजों की नेत्र जांच की गई। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शिविर का लाभ उठाया। कार्यक्रम में डॉक्टर गजेंद्र, पवन जैन, जगन्नाथ ननोमा, जिग्नेश पाटीदार सहित गांव के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले में गौ सम्मान आह्वान को लेकर तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी 27 अप्रैल को आयोजित होने वाले विशाल रैली को लेकर कार्य विभाजन किया गया। 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पूरी विधानसभा में 5 वाहन रथ द्वारा जगह जगह गांव में बैठक कर प्रचार प्रसार कर विशाल रैली में अधिक से अधिक संख्या में गौ भक्तों को सम्मिलित होने का आग्रह किया जाएगा। 16 अप्रैल को टाउन हॉल में रैली को लेकर तहसील स्तरीय बैठक का आयोजन होगा। बैठक में नगर सज्जा, पंपलेट वितरण, हस्ताक्षर अभियान को लेकर रूपरेखा बनाई गई। बैठक में पंडित हेमेंद्र पंड्या, नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, हरिंद्र पाठक, कमलेश टेलर आदि गौ भक्त उपस्थित थे। बांसवाड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए सख्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, एडिशनल एसपी नरपत सिंह और डीएसपी गोपीचंद मीणा के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने, चलती गाड़ी में मोबाइल का उपयोग करने और लापरवाही से ड्राइविंग करने वालों पर शिकंजा कसा गया। कोतवाली सीआई बुद्धराम विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने करीब 100 से अधिक वाहनों को जब्त किया और कई चालकों के चालान काटे। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं होगी। आमजन से अपील की गई है कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सुरक्षा अभियान और यातायात नियमों को लेके शुरू से ही लोगों से समझाइश की जा रही है। कई बार नुक्कड़ नाटक और फ्री में हेलमेट वितरित किए, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। तो अब पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है और जो यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आज लगभग अब तक 100 गाड़ियाँ रुकवाई है, 35 के करीब चालान बन गए हैं और आगे चालान बनाने की प्रक्रिया जारी है। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। साबला तलाई निवासी 25 वर्षीय गणेश पुत्र प्रेमचंद ने खेत के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की वजह सामने आ सके। ग्रामीणों के अनुसार गणेश सामान्य व्यवहार वाला युवक था, जिससे इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कौन से गांव के क्या हुआ? मर्द का नाम है गणेश लाल, पिता रामचंद्र भगोरा, टाबरा तलाई अमर सिंह गढ़ा ग्राम पंचायत का है, जिसमें स्वयं ने फांसी खेत में लगाई है। फांसी
फिर खेत में ट्रैक्टर से काफ़ी लगा। हम मौके पर गए और इसको लाश को लेकर चले आए यहाँ पे लेके आए। ठीक है सर। किरण कुमार नंबर 996 सेना थाना मोटा गाँव। बांसवाड़ा में प्रगतिशील लेखक संघ के तत्वाधान में शनिवार को महामना ज्योतिराव फूले की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता कवि नरेंद्र नंदन ने कहा कि 19वीं शताब्दी में महिलाओं की दुर्दशा थी, शिक्षा का अधिकार नहीं था। ऐसे में ज्योतिराव फूले ने लोगों को जगाया और अनेक विद्यालय खोलकर शिक्षा का प्रसार किया। कवि उत्सव जैन ने कहा कि ज्योतिबा फूले ने पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। संघ के महासचिव सहायक आचार्य डॉक्टर नरेश पटेल ने कहा कि ज्योतिबा फूले ने उस कालखंड में समाज में फैले हुए कुसंस्कारों को दुरुस्त करने के लिए प्रयास किया। उन्होंने महिला शिक्षक को बढ़ावा देने के लिए अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया और फिर अनेक पाठशाला खोली। संघ के जिला अध्यक्ष भारत दोषी ने कहा कि इस वर्ष हम ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती मना रहे हैं। ऐसे में यह प्रयास किया जाए कि बांसवाड़ा में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर फूले की भव्य प्रतिमा लगाई जाए। ओबीसी अधिकार मंच की नगर अध्यक्ष लक्ष्मीकांत भावसार ने कहा कि मंच के प्रयासों से अब सभी लोग ज्योतिबा फूले का स्मरण करने लगे हैं। वे ओबीसी समाज के आदर्श हैं। इस अवसर पर अशोक मदहोश, कमलेश कलाल, पन्नालाल कलाल, राहुल वाधवानी आदि उपस्थित रहे। कुशलगढ़ में स्टेट हाईवे 54A पर कलिंजरा से तांबेसरा वाया अंदेश्वर सड़क की हालत बेहद खराब है। जगह जगह घेरे गड्ढों और उखड़ी सड़क के कारण वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है, जिससे ग्रामीणों और तीर्थ यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष जयंतीलाल सेठ ने बताया कि यह मार्ग करीब 15 से 20 गांवों के हजारों लोगों की आवाजाही का मुख्य रास्ता है, लेकिन सड़क की जर्जर स्थिति ने आमजन का जीवन प्रभावित कर दिया है। स्कूल जाने वाले बच्चों, बीमार मरीजों को अस्पताल ले जाने और किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में भी कठिनाइयां आ रही है। प्रसिद्ध तीर्थों तक जाने वाला मुख्य मार्ग, इस मार्ग पर प्रसिद्ध जैन तीर्थ अंदेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर तथा मंगलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सड़क की खराब हालत के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की मरम्मत के लिए जीण माता कंस्ट्रक्शंस के नारायण शर्मा द्वारा पेचवर्क किया जा रहा है, लेकिन यह कार्य अभी अधूरा है। कई स्थानों पर गड्ढे जस के तस बने हुए हैं, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। बांसवाड़ा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्थुना का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर सीडीईओ जयदीप पुरोहित, सीबीईओ एडी भरत पडिया, एसीबीईओ सुरेश पाटीदार और शिक्षा विभाग बीकानेर के प्रतिनिधि आदरणीय जगदीश उपस्थित थे। विद्यालय को संबलन प्राप्त हुआ और प्रवेश उत्सव की जानकारी ली गई। नवीन प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं का स्वागत भी हुआ। बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का सम्मान हुआ। पंचायत क्षेत्र में चल रही प्रवेशोत्सव सर्वे का निरीक्षण किया गया और नवीन प्रवेश लेने वाले छात्रों का तिलक और माल्यार्पण द्वारा स्वागत हुआ। विद्यालय में चल रहे शिक्षण कार्य का अवलोकन किया गया। संस्था प्रधान विशाल जोशी ने अधिकारियों का स्वागत करते हुए विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। जिला शिक्षा अधिकारी जयदीप पुरोहित ने विद्यालय में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की सराहना की और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।